स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस चैनल में हम कक्षा 10वीं की हिंदी 36 के बहुविकल्प प्रश्न पत्र सहित हम ध्यान देंगे। इस वीडियो में हम इस सूरदास के पद के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागे। इस पंक्ति में निहित अलंकार कौन है? तो इसमें है दृष्टा रूपक उपमा श्लेष। तो हम चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, यानी इसका दृष्ट जो है वो पहला ऑप्शन और इसका सही है। तो अगले क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे। अगला है वियदा शब्द का तत्पर रूप क्या है? व्यर्थ, व्यर्थ, बिन, मंथन। तो हम इसको सर्च कर लेंगे कौन सही है। गलत है व्यर्थ, बिन भी क्या है सही है, व्यर्थ सही है और बिन गलत है, मंथन भी गलत है। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे, क्लियर करिएगा। गोपियाँ किसके गुहार लगाना चाहती है? राम से, प्रभु से, उद्धव से, कृष्ण से। सही ऑप्शन किनके हैं? ध्यान दीजिएगा। प्रभु से भी नहीं गुहार लगा रही है, न उद्धव से भी गुहार लगा रही है, भगवान राम से भी नहीं उद्धार लगा रही है, और इस सही ऑप्शन है श्री कृष्ण भगवान से गुहार लगा रही है गोपियाँ। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। हरिल पक्षी किसकी तुलना की गई है? गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की, ब्रजवासियों की। इसमें हरिल जो पक्षी है किसकी तुलना की गई है? ध्यान दीजिएगा। गोपियों की सही है, क्योंकि जो हरिल पक्षी होता है गोपियों से तुलना किया गया है। ठीक है, उद्धव से किया नहीं गया है, कृष्ण भगवान से किया नहीं गया है, ब्रजवासियों से भी नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। उद्धव की योग संबंधित बातें गोपियों को कैसे लगती है? खरबूजे के समान मधुर, शहद के समान मीठी, कड़वी ककड़ी के समान या हरिल पक्षियों के समान। तो शहद जो है के समान मीठी होती है, ये भी गलत है। इसमें खरबूजे के समान मधुर होता है, वो भी गलत है। कड़वी यानी कड़वी जो है ककड़ी के समान लगता है, और हरी पक्षी के समान तो होबे नहीं करेगा, गलत है सरासर। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारणा किया था? मन से, क्रम से, वचन से, उपरीत में सभी से। तो ध्यान दीजिएगा, उपरीत में सभी से जो है श्री कृष्ण भगवान जी को वो चाहती थी गोपियाँ। अगला है जकरी शब्द का अर्थ है व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना। इससे ऑप्शन पहले देखेंगे, व्यर्थ होना गलत है। अब इसमें है रटना जो है सही है। जकरी शब्द जो है रटने से संबंधित रखता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। गोपियों ने योग रूपी व्याधि किस देने की सलाह दी है? जो बीमार हो, जो ईश्वर भक्त हो, जो कृष्ण को ही भगवान माने, जिसकी मन चक्री के समान चंचल हो। तो जो बीमार हो गलत है, जो ईश्वर से भक्त हो वो भी गलत है, जो श्री कृष्ण भगवान से मानते हो वो भी गलत है। जिस मन में चक्री के समान चंचल हो उनको क्या करती उपाधि दिया गया, व्याधि सलाह दी गई। अगला है, अगले पर ध्यान देंगे हम। ध्यान दें, मधुर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गोपियों के लिए, भौरे के लिए, कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए। तो हम ध्यान देंगे इसमें पहले देखेंगे गोपियों के लिए नहीं किया गया है, भौरे के लिए भी नहीं किया गया है, कृष्ण के लिए भी नहीं के लिए किया गया है, ये उद्धव जी के लिए किया गया है। ठीक है, मधुर शब्द का प्रयोग। अगला है कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों को क्या चुरा ले गए थे? गोपियों का मन, माखन, दही, शहद। तो सही ऑप्शन है इसमें गोपियों का मन वो चुरा ले गए थे। अगला क्वेश्चन है गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का पालन, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना, उपरीत में सभी सही। पहला ऑप्शन गलत है, प्रजा का पालन। दूसरा है प्रजा के सुखों का ध्यान रखना। तीसरा है प्रजा को बिल्कुल न सताना, उपरीत में सब सही, यानी तीनों ऑप्शन आपका सही है, केयर करिएगा। अगला है हरि है राजनीति पढ़ी आय, जाहि सताए पद के किस शब्द के प्रयोग हुआ है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, अभिधा भी नहीं है,
लक्षणा भी नहीं है, व्यंजना जो है शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म हुआ था 1478, 1448, 1468, 1458। तो पहला देखेंगे 1478 जो है उनका जन्म हुआ था सूरदास जी का। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1578 में, 1568 में, 1583 में, 1520 में। सही ऑप्शन पर टिक देखिए लगा रहे हैं। पहला ऑप्शन 1578 नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं 1568 पर भी नहीं है, 1583 जो है सही ऑप्शन है। सूरदास जी का मृत्यु जब हुआ था 1583 में हुआ था। ठीक है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, सूरसागर में लगभग कितने पद हैं? लगभग 125, लगभग 500, लगभग 700, लगभग 1100। तो पहले ऑप्शन पर ध्यान देंगे, गलत है, लगभग 125 नहीं है, लगभग 500 शब्द है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरसागर, इसके बाद है सरावली, साहित्य लहरी, साहित्य अमृत। तो इसमें से ऑप्शन सूरसागर तो है ही नहीं है, सुरसरावली भी नहीं है, साहित्य लहरी भी नहीं है, साहित्य अमृत इनकी रचना है सूरदास जी के। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? राम जी को, कृष्ण जी को, निहारिका ब्रह्मा को, राजाओं की कथाओं को। सही ऑप्शन पर टिक लगा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, राम जी को पहले देख रहे हैं, गलत है। कृष्ण जी पर इनका सही है, क्योंकि इनका सूरदास जी जो है, मीरा दादी जो श्री कृष्ण भगवान जी के ही वह साहित्य की प्रमुखता दी जाती है। अगला है, सूरदास के साहित्य में किस रस का प्रधानता है? वत्सला रस, वीर रस, भावना रस, हास्य रस। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, ए पर वत्सला रस जो है सही है, इनकी सूरदास जी का यही वत्सला रस जो है। अगला है सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता दी गई है? अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा, बुंदेली। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, अवधी भाषा गलत है, राजस्थानी भाषा गलत है, ब्रज भाषा इनकी सही है, बुंदेली भी गलत है। अगले प्रश्न में ध्यान देंगे हम, ध्यान दीजिएगा, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? ओज गुण का, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, निर्गुण। तो पहले देखेंगे, ओज गुण गलत है, प्रसाद गुण भी गलत है, माधुर्य गुण सही है। ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।